आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ और प्रयागराज सहित देश में 45 स्थानों पर आयोजित रोजगार मेले में 71,000 से अधिक नवनियुक्तों को प्रदान किए नियुक्ति पत्र। प्रधानमंत्री ने कहा, पिछले 1.5 साल में करीब 10 लाख से अधिक युवाओं को दी गई हैं सरकारी नौकरियां। पीलीभीत में आज सुबह उत्तर प्रदेश और पंजाब पुलिस के संयुक्त अभियान में मारे गए खालिस्तान समर्थक 3 आतंकवादी। और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती आज प्रदेश भर में किसान सम्मान दिवस के रूप में मनाई जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में किसानों और कृषि वैज्ञानिकों को किया सम्मानित। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लखनऊ और प्रयागराज सहित देश में 45 जगहों पर आयोजित रोजगार मेलों में केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों और संगठनों में 71,000 से अधिक नवनियुक्तों को वर्चुअल माध्यम से नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 1.5 वर्ष में देश के लगभग 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी उपलब्ध कराई गई हैं। भारत के युवाओं के सामर्थ्य और प्रतिभा का भरपूर उपयोग हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। रोजगार मेलों के जरिए हम लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं। पिछले 10 वर्षों से सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संस्थाओं में सरकारी नौकरी देने का अभियान चल रहा है। इस अवसर पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि 71,000 में से लगभग 50,000 नियुक्तियां अर्धसैनिक बलों में की गई हैं। उन्होंने कहा कि कुल नियुक्तियों में से लगभग 21,000 नियुक्ति पत्र अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को वितरित किए गए हैं। देश भर में 45 जगहों पर आयोजित होने वाले रोजगार मेलों के क्रम में प्रदेश के लखनऊ जनपद के बिजनौर स्थित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल परिसर में केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने विभिन्न विभागों के लिए चयनित किए गए अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी भावी पीढ़ी, हमारी युवा है और देश को आगे ले जाने के लिए यही लोग कि जो हमारे देश की युवा हो, उनको सबसे पहले तो उनको हर तरह के संसाधन उपलब्ध कराए जाए, चाहे एजुकेशन हो, चाहे ट्रेनिंग हो, जिससे वो आगे अपना रोजगार पा सके। और रोजगार के लिए हर यथासंभव मदद करना हम लोगों की जिम्मेदारी है, चाहे वो प्रशिक्षण हो, ट्रेनिंग हो, इंटर्नशिप हो। इस तरह की बहुत सारी योजनाएं भारत सरकार चला रही है। उसी के तहत आज हमारे इस सीआरपीएफ के सेंटर में 1300 युवाओं को हम लोगों ने नियुक्ति पत्र उनको दिया गया है और पूरे देश में आज की तारीख में 71,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र आज बांटा गया है। उधर प्रयागराज में आयोजित रोजगार मेले में केंद्रीय राज्य मंत्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अनुप्रिया सिंह पटेल ने नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज पारदर्शी तरीके से सरकारी नौकरी में भर्ती की जा रही है। भारत सरकार के 14वें रोजगार मेला का आयोजन आज किया गया है। इसी क्रम में आज प्रयागराज में हमारे अलग अलग मंत्रालयों में विभिन्न अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए हैं। मिशन मोड पर हमारी सरकार देश के युवाओं को सरकारी नियुक्ति के अवसर प्रदान कर रही है और 10 लाख सरकारी नियुक्ति देने का हमने लक्ष्य निर्धारित किया था और इसमें कहीं कोई विराम नहीं लगा है। ये सिलसिला जारी है। देश के ये युवा विभिन्न मंत्रालयों में जाकर विकसित भारत 2047 के निर्माण में अपनी भूमिका अदा करेंगे। रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र पाने वाले कर्मियों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया। मेरा नाम इरम है। मेरा अपॉइंटमेंट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में टीजीटी मैथमेटिक्स की पोस्ट पर हुआ है। ये रोजगार मेला सरकार की एक अच्छी पहल है क्योंकि जब ऐसे कार्यक्रम को युवा पीढ़ी जब इनको देखती है तो उन्हें बड़ी प्रेरणा मिलती है और उन्हें आगे बढ़ने का बहुत हौसला मिलता है और वो उनके दिल में भी एक ख्वाहिश होती है कि वो भी इसी तरह के कार्यक्रम में भाग लें। नियुक्ति पत्र पाने वाले एक अन्य कर्मी ने बताया कि मेरा नाम भारती त्यागी है। मैं हापुड़ उत्तर प्रदेश की निवासी हूँ और मैं यहाँ आज रोजगार मेला में अपना नियुक्ति पत्र लेने के लिए आई हूँ। मेरा सिलेक्शन कैनरा बैंक में एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर हुआ है। ये बहुत ही गौरव का पल है सबके लिए ही, जो भी यहाँ पर आए हैं सब ने बहुत मेहनत की है और प्रधानमंत्री जी का ये जो इनिशिएटिव है कि रोजगार मेला के थ्रू 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरियाँ दिलाई जाए।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रयागराज में महाकुंभ मेला क्षेत्र में टेंट सिटी और अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर महाकुंभ मेला 2025 को सकुशल संपन्न कराने के लिए की जा रही तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने महाकुंभ से संबंधित सभी कार्यों को पूर्ण गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय में पूरे करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने प्रयागराज दौरे के दौरान दशाश्वमेध घाट पर पूजा अर्चना भी की। पीलीभीत जिले में आज यूपी और पंजाब पुलिस के साथ मुठभेड़ में 3 खालिस्तानी आतंकी मारे गए। माना जा रहा है कि ये आतंकी 19 दिसंबर को पंजाब के गुरदासपुर जिले में पुलिस चौकी पर ग्रेनेड हमले में शामिल थे। पुलिस ने बताया कि क्षेत्र में खालिस्तानी आतंकियों की संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिली थी। पुलिस की संयुक्त टीम ने उन्हें पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी। मुठभेड़ शुरू हो गई। मुठभेड़ में आतंकी गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें उपचार के लिए सीएचसी पूरनपुर अस्पताल भेजा गया। वहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। ये तीनों खालिस्तान कमांडो फोर्स नामक प्रतिबंधित संगठन से जुड़े बताए गए हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की जयंती आज प्रदेश भर में किसान सम्मान दिवस के रूप में मनाई जा रही है। इस अवसर पर लखनऊ स्थित विधान भवन परिसर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने कृषक उपहार योजना के अंतर्गत किसानों को ट्रैक्टर की चाबी वितरित करने के साथ ही कृषि वैज्ञानिकों और श्रेष्ठ उत्पादन करने वाले किसानों को सम्मानित भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि चौधरी साहब की भावनाओं के अनुरूप डबल इंजन की सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों के सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं। जो प्रयास 2014 से प्रारंभ हुआ वह भूतपूर्व है। वह सॉइल हेल्थ कार्ड की व्यवस्था हो, उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध करवाने का कार्य हो, खेती को तकनीक के साथ जोड़ने का कार्य हो, या फिर किसानों के लिए किसान कृषक दुर्घटना बीमा योजना हो, प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना हो, फसल बीमा योजना हो, कृषि सिंचाई की योजना हो, या फिर किसान सम्मान निधि। आजादी के बाद जिन बातों के लिए चौधरी साहब का कांग्रेस के साथ मतभेद हुआ था और वह किसानों का मुद्दा था, उन मुद्दों को पहली बार भारत के राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा बना करके सरकार के प्राथमिकता का विषय बनाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। चौधरी चरण सिंह की जन्मस्थली हापुड़ जनपद में गांव नूरपुर की मड़ैया में किसान मेले का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने सराहनीय कार्य करने वाले 41 किसानों को सम्मानित किया। मेरठ, इटावा, अमरोहा और रायबरेली सहित विभिन्न जनपदों में चौधरी चरण सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके जीवन आदर्शों पर प्रकाश डाला गया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में प्रदेश के सभी जनपदों में 19 से 24 दिसंबर के मध्य सुशासन सप्ताह मनाया जा रहा है। इसी क्रम में रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह कल शहर में अटल युवा महाकुंभ और अटल स्वास्थ्य मेले का शुभारंभ करेंगे। रक्षा मंत्री 25 दिसंबर को लखनऊ के कुड़िया घाट पर अटल जी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे और सुशासन दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। सुशासन सप्ताह के अंतर्गत आज वाराणसी में मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा की अध्यक्षता में प्रशासन गांव की ओर विषय पर कार्यशाला आयोजित की गई। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अटल जी सुशासन का प्रतीक माने जाते हैं। कार्यशाला में जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने कहा कि शासन प्रणाली में कार्य करने वाले सभी लोगों का दायित्व है कि जनता के प्रति जवाबदेह बने रहें। देश की पहली सेमी हाई स्पीड स्वदेशी वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस का ट्रायल शुरू हो चुका है। कल महोबा से खजुराहो के बीच सामान्य ट्रायल में ट्रेन को 115 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलाया गया। इसमें सफलता मिलने पर आज इसका 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रायल किया गया। यूरोपियन तकनीक पर निर्मित इस ट्रेन का झांसी रेल मंडल के महोबा खजुराहो के 63 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर ट्रायल किया गया। ट्रेन में 14 कोच हैं और हर कोच में 72 बर्थ हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ और प्रयागराज सहित देश में 45 स्थानों पर आयोजित रोजगार मेले में 71,000 से अधिक नवनियुक्तों को प्रदान किए नियुक्ति पत्र। प्रधानमंत्री ने कहा, पिछले 1.5 साल में करीब 10 लाख से अधिक युवाओं को दी गई हैं सरकारी नौकरियां।
पीलीभीत में आज सुबह उत्तर प्रदेश और पंजाब पुलिस के संयुक्त अभियान में मारे गए खालिस्तान समर्थक 3 आतंकवादी। और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती आज प्रदेश भर में किसान सम्मान दिवस के रूप में मनाई जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में किसानों और कृषि वैज्ञानिकों को किया सम्मानित। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।